इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कैलाश, श्रीमती अंगूरी, श्री अखिलेश, श्रीमती माया, श्री अजय, श्रीमती आशा, श्री विजय, श्रीमती अलका एवं अंबर, ऋचा, अपूर्वा, सिद्धार्थ, अभिषेक, अमन, अन्वेषा, निमिषा, दीपांग, मैसर्स खेमचंद शिखरचंद सेसई परिवार, सागर, मध्य प्रदेश। पर गुरु की उपकार, गुरु की सोच और गुरु की दृष्टि बहुत लंबी होती है। जो संजय तुम सोच नहीं पाते, देख नहीं पाते, विचार नहीं कर पाते, वह गुरु कई पहले ही समय से देख चुका होता है, सोच चुका होता है। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से सोचता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, मैं ऐसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं। पर पक्का मानना, तुम जितना सोच नहीं सकते, कर नहीं सकते, उससे कई अधिक गुना तुम्हारे गुरु सोचते हैं। गुरु ने बहुत कुछ अपने शिष्य में देखा था। उन्हें पता था कि ये मेरा ऐसा शिष्य है कि आने वाले समय में इसके द्वारा महती धर्म प्रभावना हो रही है, महती जिन शासन की प्रभावना होनी है, मैं आज इसे संलेखना नहीं दूंगा। क्योंकि ये बात मां पक्की है, हर व्यक्ति अपनी सोच से सोचता है, और जो गुरु की सोच से सोचता है और गुरु की सोच से चलता है, वो ही जीवन में उन्नत हो पाता है। आचार्यों ने कहा भी है, गुरु बुद्धि विशेषता। अगर गुरु की बुद्धि से चलेंगे तो नियम से जीवन में विशेषता ही मिलती जाएगी। पर क्या हम गुरु की बुद्धि से चलते हैं? क्या हम गुरु की सोच से चलते हैं? हम तो महाराज जी अपने गुरु को भी अपनी सोच से चलाना चाहते हैं। ऐसे भी जीव है जो अपने हिसाब से गुरु को चलाना चाहते हैं। अपने हिसाब से देव शास्त्र गुरु को चलाने का प्रयास मत करो। अगर कुछ कर सको तो उनके हिसाब से चलने का प्रयास करो। क्योंकि जो तुमने देखा नहीं है, जाना नहीं है, अनुभव नहीं किया है, वह सब कुछ उनने कई वर्ष पहले ही देखा है, जाना है, और उन सबको छोड़ के इस स्थान पर पहुंचे हैं। क्योंकि ये पक्की बात है, व्यक्ति जितना 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 ऊंचाई को पहुंचता है, उतनी ही उसकी दृष्टि विशाल होती है। क्या अनुभव नहीं किया हरीश जी? आप यहां से देखो, तुम्हें इतना ही स्थान दिखेगा। वही थोड़ा सा 1-2 मंजिल ऊपर चढ़ के देखो, आपको थोड़ा सा और दिखेगा। वही 10, 15, 20, 50 मंजिल ऊपर जाके जितनी ऊंचाई से देखोगे, उतना ही तुम्हें वह सागर शहर जाके देखना, मंगलगिरी के उस ऊंचाई चोटियों पे पूरा सागर चौतरफा का दिखता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति ने ऊंचाई प्राप्त कर ली थी। जो नीचे होता है वह आसपास अड़ोस पड़ोस का ही देख पाता है। अरे आप लोग भी कभी विमान में कोई गया? जितना ऊंचाई को प्राप्त करता है, दिल्ली वाले भैया प्रकाश जी क्या नाम, उस जितनी ऊंचाई पर पहुंचता है उतना ही उसे विश्व वस्तु बहुत लंबे दूरी तक दिखती है। ये परमात्मा गुरु भी, उन्होंने अपनी अध्यात्म की, ज्ञान की इतनी ऊंचाई प्राप्त कर ली है कि उन्हें सब कुछ दिखता है। केवली के बारे में सोचो ना, वे शरीर से तो 5000 धनुष ऊपर जाते ही है, पर ज्ञान से इतनी ऊंचाई प्राप्त कर ली कि चराचर की प्रत्येक वस्तु उन्हें झलक गए। पर जैसे प्रभु और गुरु ऊंचाई को प्राप्त करके सबको देखते, सबको जानते हैं, उनकी उस विशाल दृष्टि, विशाल सोच को क्या हम आज तक समझ पाए? नहीं समझ पाए। उनका समर्पण,
उनका श्रद्धा, उनका जिन शासन के लिए दिया गया बलिदान हम नहीं समझ पा रहे हैं। कल भी गुरु की महिमा हमने बिना शब्दों में वर्णन की थी, पुनः आज गुरु की महिमा गा रहे हैं आचार्य भगवंत, क्योंकि गुरु की महिमा वर्णी न जाए। नहीं कह सकते गुरु की कितनी 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 महिमा है और कितने अनंत उपकार है, उनका वर्णन शब्दों में हो ही नहीं सकता। पूरे पूरे समुद्र की पानी की शाही बना लो और सभी पेड़ों की लकड़ी से कलम बना लो, तो भी उनका गुणानुवाद होना संभव नहीं है। जितने शरीर में रोम छिद्र है, उन रोम छिद्रों को भी गिन लो, वो फिर भी संभव है। पर गुरु के उपकारों को, पूर्वाचार्यों के उपकारों को समझना कठिन है, ग्रहण करना कठिन है। अनंत अनंत उपकार उन गुरुओं के हमारे ऊपर है। आज हर व्यक्ति दौड़ रहा है, पर वही दौड़ता है जहां उसे चमत्कार दिखता है। समय बदल गया है राजेश भाई, समय बदल गया है। नमस्कार उसे है जहां चमत्कार है। आज भर पता चल जाए लोगों को कि यहाँ मोराजी में कोई चमत्कार करने वाले बाबा जी आए हैं, ये पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। माँ दूसरों से नहीं, अपने हृदय से टटोल के देख लो, पूछ लो, पता भर चल जाए कि वे जादू टोना करते, मंत्र करते हैं, ऐसा करते हैं। लाइन लगी मिलेगी सुबह से रात तक। क्यों? क्योंकि हमारी श्रद्धा भी ऐसी हो चुकी है, हम मात्र चमत्कार को नमस्कार करना सीख चुके हैं। अरे ऐसा 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 नमस्कार करो श्रद्धा के साथ, जहां तुम नमस्कार करो वहां चमत्कार हो जाए, ऐसी श्रद्धा चाहिए। हमारे पूर्वाचार्यों ने यही काम किया। कहीं कहीं अन्यथा माथा टेकने नहीं पहुंचे, पर जहां उन्होंने माथा टेका, नमस्कार किया, वहां चमत्कार हो गया। हम खोजते हैं कहीं तो चमत्कार हो जाए, कुछ तो हमारा काम बन जाए। हम इतने महीनों से सेवा कर रहे हैं, हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, भानु कुछ तो मिल जाए। हम लालच में, लोभ में, लाभ में देवशास्त्र गुरु के पास पहुंचते हैं, इसलिए हमें कुछ भी नहीं मिलता। और जब तक हम किसी भी प्रकार के लोभ लालच में गुरु के पास, भगवान के पास पहुंचेंगे, पक्का मानना तुम्हारे जीवन में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। श्रद्धा से ऐसे भर जाओ, ऐसे श्रद्धा से भर जाओ, इतना विश्वास और इतनी श्रद्धा हमारे भीतर होनी चाहिए कि मेरी श्रद्धा है कि मैं कभी भगवान और गुरु के हाथ से खाली नहीं जाऊंगा। पर क्या करें, हम पहले से भीख मांगने पहुंच जाते हैं। महाराज जी, भगवान जी, ऐसा हो जाए, आशीर्वाद दे दो। तुमने मांग लिया, जो इतना सारा मिलने वाला था मिलेगा। जो तुमने मांगा है, हो सकता है तुम्हारा उस समय पुण्य का तीव्र उदय हो, तुम्हें सहजता से गुरु के आशीष से मिल जाएगा। पर जो तुम्हें इतना सारा मिलने वाला था, वो इतना सा मिलके रह जाएगा। माँ, आज तक यही हुआ, सबके साथ यही हुआ। जो हमें बहुत कुछ मिलने वाला था, करोड़ों अरबों की संपत्ति मिलने वाली थी, वह सैकड़ों हजार में समेट के रह गई। जिस गुरु के आशीर्वाद से, प्रभु की अनुकंपा से, प्रभु की भक्ति से हमें मोक्ष मिल सकता है, पीसी जैन साहब, ये संसार का सुख क्या था? छटाक 1 ग्राम भी नहीं था। हमें अतीन्द्रिय सुख, वो मोक्ष का सुख मिलने वाला था गुरु की कृपा से, प्रभु की कृपा से, पर हम ले नहीं पाए।
क्योंकि हम आज मात्र मात्र उस भौतिकता में, भौतिकता की चकाचौंध में, चमत्कारों में, दुनिया भर की इधर उधर की बातों में उलझ चुके हैं। भीतर की श्रद्धा को हमने आज तक टटोल कर नहीं देखा कि मैं कितना पानी में हूं। भगवान की परीक्षा कर ली, जिनवाणी की परीक्षा कर ली, गुरु की भी हमने परीक्षा कर ली, पर अपनी नहीं कर पाए कि मैं कितना पानी में हूं, ये कोई नहीं पहचान पाया। अगर श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ जो गुरु ने कहा है, जैसा गुरु ने कहा है, जैसा भगवान ने कहा है, उनकी वाणी पर अगर श्रद्धा रखते और वैसा कार्य करते तो इस खोटे पंचम काल में आना नहीं पड़ता। खोटे पंचम काल में आए हैं मतलब कहीं ना कहीं हमने अपनी मनमानी की है, मनमानी ही करते आए हैं, जिनवाणी नहीं मानी। अगर जिनवाणी मानते तो पंचम काल में मनमानी करने नहीं आते। अभी भी युवाओं, अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं बिगड़ा। अभी भी पंचम काल है, अभी भी संभल जाओ, समझ जाओ। आने वाले कम समय में कोई गुरु, भगवान भी मिलने वाला नहीं है। पक्का मान लो, कोई गुरु छठे काल में, कोई भगवान, कोई धर्म तुम्हारे लिए वह सहारा देने के लिए मिलने वाला है ही नहीं है। अभी भी थोड़ा सा समय रहा है, उस समय को समय पे समझो। वह सच्चे प्रभु, सच्चे गुरु और सच्चे जिनवाणी की महिमा को समझो। भगवान को एक श्लोक में नमन कर दिया, जिनवाणी को भी एक श्लोक में नमन कर लिया, पर गुरु की महिमा दो दो श्लोकों में कह रहे हैं। मात्र हर कोई पढ़ता है गुरु गोविंद दोहू खड़े, सब याद है हमें, एक एक पंक्ति पंक्ति क्या, अक्षर अक्षर याद है, पर उसमें से कितना उतार पाए। ऐसे भी जीव है, ऐसे भी जीव है, हम भगवान के सामने, गुरु तो छोटे हैं, उनको नमस्कार कैसे करो, उनको नमोस्तु नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा भ्रम है जीवों के पास। यहाँ तो गुरु के सामने आके कहेंगे गुरु गोविंद गोविंद दोहू खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए, ये तो कहेंगे प्रशंसा लूटने के लिए। पर वहीं पर गुरु पहुंच जाए तो अपनी माला पूजा पाठ छोड़ के कभी गुरु को नमन करने के लिए नहीं पहुंच पाते। पूर्वाचार्यों के बारे में सोचो, उन्होंने भगवान को भी नमस्कार किया, क्रम का उल्लंघन नहीं किया। भगवान को एक, जिनवाणी को एक श्लोक के और गुरु को दो दो श्लोकों के द्वारा नमस्कार कर रहे, वंदना कर रहे। क्यों? क्योंकि गुरु की महिमा वर्णी न जाए। मात्र शब्दों के बाण चलाने से काम नहीं बनेगा। उतनी श्रद्धा, उतना समर्पण मेरे भीतर होना होगा। जितने भगवान बनकर वेदी पर बैठे हैं, पक्का पक्का मानना वे पहले निर्ग्रंथ मुनि गुरु ही थे। अगर उनको तुम नहीं मानोगे तो भगवान को कहां से मानोगे? सपन शास्त्री जी, बहुत सारे जीवों को विकल्प है, हम तो मात्र अरिहंत सिद्ध को मानेंगे। अरे अरिहंत सिद्ध को मानने से क्या होगा? जितने अरिहंत सिद्ध बने हैं वे साधु उपाध्याय आचार्य बन के ही बने हैं। बिना मुनि दीक्षा गुरु बने वे भगवान बन नहीं सकते। विचार करो, हमें उन दिगंबर मुनियों की, दिगंबर गुरुओं की, आचार्य भगवंतों की महिमा का पल पल बोध होना चाहिए कि उनका बलिदान, उनका समर्पण, कम से कम हम उनके जैसा नहीं कर पा रहे हैं तो माँ कम से कम उनके उन बलिदान समर्पण के बारे में सोचे तो। कितनी पर्याय और पर्याय क्या कितना समय उन्होंने धर्म और जिन शासन की प्रभावना के लिए दिया। हमारी कितनी कमजोर श्रद्धा, हमारी कितनी कमजोर श्रद्धा है। थोड़ा सा काम बिगड़ता है, पता नहीं हम कहाँ माथा टेकने जाते। तुरंत खोजते हैं कुछ चमत्कार हो जाए, कोई जादू टोना कर दे, तुम जो चाहे कर लो। बिक गए।
चंद पैसों में, चंद इसमें हमारा धर्म, हमारा ईमान, हमारा सब कुछ तुरंत बिक जाता है। कहाँ गई श्रद्धा, कहाँ गया समर्पण? मात्र जिन शासन की रक्षा के लिए, सच्चे देव शास्त्र गुरु की रक्षा के लिए कितनों ने अपने भेष छोड़ दिए, कितनों ने अपने उस सब कुछ जीवन को त्याग कर दिया। कोई दूसरा रक्षा करने के लिए राजू भाई नहीं आया। पढ़ेंगे अभी रक्षाबंधन के दिन, समझेंगे कथा को। जब जब धर्म पर, जब जब संघ पर उपसर्ग आए, तब कोई श्रावक नहीं पहुंचा। पहुंचे तो वह दिगंबर गुरु ही उपसर्ग मिटाने पहुंचे। हम जिनके नाम से जी रहे हैं, जिनके नाम से अपना काम कर रहे हैं, क्या हमें उनका थोड़ा सा भी भान नहीं करना चाहिए? थोड़ा सा भी स्मरण नहीं करना चाहिए? सब कुछ गुरु की बुद्धि से अगर चलोगे तो पक्का पक्का मानना, जीवन में कभी भी असफल हो ही नहीं सकते। पर उतनी श्रद्धा गुरु के वचनों पर होनी चाहिए। हम चमत्कार चाहते हैं, हम उन्हीं गुरु को, उन्हीं भगवान को, उन्हीं प्रतिमाओं के पास, उन्हीं मंदिर क्षेत्रों में पहुंचते हैं जहां अतिशय होता है। भगवान नहीं कर रहे अतिशय। भूल मत करना भक्तों, भूल मत करना। अगर अतिशय कहीं हो रहे हैं तो वह ऊपर के भगवान आके नहीं कर रहे हैं। भगवान के भक्त की पास जितनी श्रद्धा है, वह श्रद्धा से चमत्कार और अतिशय हो रहे, भगवान अतिशय नहीं कर रहे। देखो ना, जिन जिन मंदिरों में अतिशय लिखे हैं, अतिशयकारी लिखे हैं, उनके पीछे लाइन पड़ी है। क्या बाकी भगवान भगवान नहीं है? ये हमारी सोच हो चुकी है, ये हमारी विचारधारा हो चुकी है। 24 तीर्थंकर एक समान थे। ये अतिशय करने वाले उनके भक्त थे। ये नहीं कह रहा हूं वहां मत जाओ, पर वहां जा रहे हो तो कहीं दूसरी जगह भी तो जाओ। पर नहीं आता समझ में। मात्र हमें चमत्कार दिखते हैं, हमें अतिशय दिखता है। अतिशय ऐसा करो ना, करना ही है तो अपने श्रद्धा भक्ति का ऐसा अतिशय दिखा दो कि जैसे समंतभद्र स्वामी ने नमस्कार करके चमत्कार दिखाया था, ऐसा कुछ चमत्कार करके दिखाओ। पर क्या करे, उतनी शक्ति हमारी श्रद्धा में नहीं है, वैसा समर्पण हमारा नहीं है। गुरु की बात मानना तो हमने सीखी ही नहीं है। परम सत्य है अजित भाई, मात्र गुरु का नाम लेने से कल्याण नहीं होगा। गुरु ने जैसा काम किया है वैसा काम करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। नाम मात्र लेने से काम नहीं बनेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम नाम लेना छोड़ दें। नाम तो लेना है, स्मरण भी करना है, पर साथ साथ में उनके जैसा कुछ काम भी तो करे। 1% ही कर ले। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कैलाश, श्रीमती अंगूरी, श्री अखिलेश, श्रीमती माया, श्री अजय, श्रीमती आशा, श्री विजय, श्रीमती अलका एवं अंबर, ऋचा, अपूर्वा, सिद्धार्थ, अभिषेक, अमन, अन्वेषा, निमिषा, दीपांग, मैसर्स खेमचंद शिखरचंद सेसई परिवार, सागर, मध्य प्रदेश।